तो हाँ जी, चलिए शुरू करें आज की वीडियो। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने जो है 45 डेज तक का चैलेंज ले रखा है और आज है हमारा डे 7, जहाँ पर हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 कवर कर रहे हैं और ये है आज आपका पार्ट 2। और इसी पार्ट 2 के बाद आपके पास एक और पार्ट आएगा पार्ट 3, बिकॉज ये चैप्टर बहुत बड़ा है, सो इस वजह से पार्ट 3 में लेके आना ज़्यादा सुटेबल रहेगा। और इस वाली वीडियो के अंदर भी ऑब्वियस सी बात है 10 क्वेश्चन रहेंगे और आपको 10 क्वेश्चन में से बताना है कि आपके टोटल कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। और आप लोगों को पता ही है कि ये 45 डेज तक का जो चैलेंज लिया है हमने, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, क्लास 12th का जो है पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, इन दोनों ही सब्जेक्ट्स को अच्छे से कवर कर रहे हैं हम लोग। एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है उसी के थ्रू एमसीक्यू के माध्यम से सभी क्वेश्चंस को हम अच्छे से एड्रेस कर रहे हैं और आपकी बुक से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो ज़्यादा सारे के सारे मैंने डाल दिए हैं। और ये एक बात याद रखिएगा कि क्वेश्चन जो मैं बना रहा हूँ उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास एक्सप्लेनेशन, जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को शुरू करने से पहले बता देता हूँ भाई, नोटबुक निकाल लीजिए, नोटपैड अपना निकाल लीजिए, वहीं पर अपने नोटपैड के अंदर नोट करते रहिए। डे वाइज लिख देगा, डे 1 ऐसे करके, डे 7 ऐसे करके, मतलब पूरी लिख लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये लास्ट में जब आपका बोर्ड का एग्जाम आएगा ना तब आप देखिएगा कितना हेल्पफुल रहेगा आपके लिए ये सारी चीज़ें, ठीक है। और ट्रस्ट में गाइस, कोई मैं फालतू का क्वेश्चन नहीं बना रहा हूँ, सारे जितने इंपॉर्टेंट बन सकते हैं आपकी बुक से सारे बना रहा हूँ मैं, ठीक है। हालांकि वो बात अलग है कि बोर्ड एग्जाम के अंदर कुछ और ही क्वेश्चंस आते हैं, बट हाँ आएंगे इन्हीं में से, इतना मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। और मैंने बता भी रखा आप लोगों को कि जब आपका बोर्ड का एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा आपको दिखाऊंगा विद प्रूफ कि भाई कौन कौन से जो है क्वेश्चन आए हैं इसी एमसीक्यू सीरीज से, ठीक है। और आपको अभी भी पता है कि अगर आप लोगों ने मिड टर्म और प्री बोर्ड बेकार गया है आपका पेपर, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अभी भी आपके पास बोर्ड का एग्जाम बचा हुआ है। आप अभी भी जहाज बना सकते हैं क्वेश्चन पेपर का, ठीक है, बट पेपर करने के बाद बनाइएगा। और आपके ऐसी 95% के मार्क्स को अचीव करवाने के लिए ही हमने कुछ इनिशिएटिव ले रखे हैं, जहां पर हम ये व्हाट्सअप चैनल भी बना रखा है। डेली के 5 क्वेश्चन जो इस पर पोस्ट किए जाते हैं, आप चाहे तो इस पर जाकर के आंसर दे दीजिएगा, और नहीं तो यूट्यूब के ऊपर मैंने यहाँ कम्युनिटी सेक्शन होता है तो यहाँ पर भी दे सकते हैं। मेरी माने तो आप यूट्यूब कम्युनिटी वाले के अंदर ही जाइएगा, बिकॉज यहाँ पर जैसे ही किसी ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा कि कैसे वो आंसर है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करे, और हाँ मेरा सुकून आपको मैंने बता ही दिया, आज हमारा चल रहा है डे 7, ठीक है जी। डे 7 आपका ये आज हिस्ट्री का है ये, और इसके बाद अगला वाला जो आएगा वो डे 7 पॉलिटिकल साइंस का होगा, जो कि 4th चैप्टर होगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि आचार्य द्रोण, आप जानते हैं आचार्य द्रोणा के बारे में, किस वंश के राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाते थे। तो मतलब कह रहा है कि जो आपका महाभारत था, महाभारत ही था ना जी वो, हाँ जी महाभारत था। पता ही जरा मुझे महाभारत की रचना किसने करी थी, ठीक है, बताइएगा। जो महाभारत था उसके अंदर जो गुरु द्रोणाचार्य हैं वो किसको शिक्षा दे रहे हैं, वही दे रहे हैं ना, अर्जुन हो गए, भीम हो गए, याद आ रहा है, इन्हीं लोगों को दे रहे हैं। तो वो लोग जो है कौन से वंश से थे, यही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कुरु वंश। ये आपको मैंने ऑलरेडी बहुत बार पहले बता भी रखा है, ठीक है, मतलब अपनी क्लासेस के अंदर बता रखा ऑफलाइन। एक चीज याद रखिएगा कि महाभारत का जो ये वाला पार्ट है, आदि पर्वन से ही 2 कहानियां ली गई हैं आपकी एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है। एक तो आपकी ये वाली कहानी है जहां पर एकलव्य नाम का एक बंदा हुआ करता था ना, एकलव्य नाम का एक वनवासी हुआ करता था जो कि निषाद वर्ग से बिलोंग करता है। ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि एकलव्य जो है कौन से वर्ग से बिलोंग करता था, वो करता था निषाद वर्ग से, ठीक है। और ये जो स्टोरी है ये कहाँ से ली गई है, वो महाभारत के आदि पर्वन से ली गई है। एक तो ये एकलव्य वाली स्टोरी ली गई है, प्लस दूसरा वाला जो स्टोरी है ना, वो जो घटोत्कच पैदा हो जाता है, हिडिंबा जो देवी होती है जो कि भीम के प्यार में पड़ जाती है ना, दूसरी स्टोरी वो है। वो दोनों ही स्टोरी जो है महाभारत के आदि पर्वन से ली गई है, ठीक है। और ये कौन से वंश के बारे में, सारा कुरु वंश के बारे में, अच्छे से इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रुद्रदमन। आपको याद आ रहा है रुद्रदमन, याद आ रहा है कुछ, याद करिए। 2nd चैप्टर, रुद्रदमन किस वंश के प्रसिद्ध राजा थे। तो आपको पता होगा इसका आंसर क्या होगा, बिकॉज ये मेरे ख्याल से प्री बोर्ड के अंदर भी आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर आपका शक वंश। देखिए मैं आपको ना आंसर डायरेक्ट बता दूंगा, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि वीडियो को पॉज करिए, पॉज करने के बाद आप खुद से आंसर बताइए, ठीक है। और इस रुद्रदमन के बारे में आपको याद होगा कि हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। क्या, एक गुजरात है, ठीक है जी, गुजरात के अंदर एक जगह है गिरनार। इसी गिरनार के अंदर उन्होंने एक अभिलेख लिख दिया था जिसे हम बोलते हैं गिरनार अभिलेख। इसी गिरनार अभिलेख से हमें पता चलता है कि भाई साहब एक सुदर्शन झील नाम करके हुआ करता था। याद आया कुछ, सुदर्शन झील,
सुदर्शन झील एक चीज हुआ करती थी जो कि मौर्य काल के अंदर, मौर्य साम्राज्य के अंदर किसी स्थानीय राज्यपाल ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, राज्यपाल ने इसका निर्माण कराया था। राज्यपाल किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये एक पोस्ट है। ठीक है, तो उस बंदे ने जो है ये सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। कहाँ पर? गुजरात के अंदर। ठीक है, तो ये सारी जानकारी हमें मिल कहाँ से रही है? ये मिल रही है हमें गिरनार अभिलेख से मिल रही है। ठीक है, अभिलेख मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, कोई हार्ड स्टोन वगैरह होता है उसके ऊपर लिखे हुए चीज़ों को बोलते हैं हम। ठीक है, तो ये करवाने के बाद इसी गिरनार अभिलेख के अंदर हमें एक और इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इसी सुदर्शन झील का जो मरम्मत है वो किसने करवाया था? वो करवाया था आपका रुद्रदमन ने। और इसकी वजह से ये हमें पता चला है कि रुद्रदमन एक राजा हुआ करते थे जो कि शक वंश के राजा हुआ करते थे। ठीक है, और ये आपका चैप्टर 2 जो है वहाँ पर मैंने अच्छे से बताया था, इस चीज़ को जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए, इसको अगर सुदर्शन सरोवर भी बोलते तो भी गलत नहीं है भाई, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सातवाहन शासक सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो इसका मेरे को से पता है मुझे कि ये तो याद करिए, शक वाला हो गया, शक वंश का, तो ये तो हो नहीं सकता अब, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य ये मौर्य वंश का था, तो ये भी नहीं हो सकता। अब हो सकते हैं तो इन्हीं दोनों में से हो सकते हैं। अब आपको याद करना होगा कि गौतमी पुत्र है, वैसे ये पुत्र ऐसे लिखते हैं, पुत्र सतकर्णी है या फिर गौतमी पुत्र सामी श्री यज्ञ श्री सतकर्णी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बी इसका राइट आंसर है। इसके नाम काफ़ी अजीबो गरीब से हैं, देख सकते हैं लिखा हुआ आपकी बुक के अंदर भी, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार। और यहाँ देखिए, एक नाम तो ये रहा पुत्र श्री सतकर्णी, यही वो प्रसिद्ध राजा है। और इसी से मिलता जुलता एक और नाम है, वो ये वाला है, सामी श्री यान सतकर्णी। तो ये वाला गलत है, ये प्रसिद्ध राजा नहीं था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है, ब्राह्मणीय ग्रंथों में कौन सी विवाह प्रणाली प्रस्तावित है? मतलब ब्राह्मण के जो ग्रंथ वगैरह हुआ करते थे उन्होंने कौन से विवाह प्रणाली को ज़्यादा फेवर करा है एक तरफ से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहिर्विवाह। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि गोत्र के अंदर विभिन्न गोत्र अगर हो तो मतलब क्या कि भाई बहन हो आप लोग। ठीक है, मतलब क्या कि गोत्र से बाहर जाकर के शादी करो ना भाई, ये चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है। और अंतर विवाह का मतलब क्या है? विभिन्न गोत्र, जैसे मुस्लिम लोग अपने अंदर ही करते हैं ना विवाह, उस चीज़ को बोलते हैं। और मुस्लिम से याद आया मुझे, सातवाहन लोग भी जो है इसी विवाह प्रणाली को अपनाते थे। ठीक है जी, सातवाहन जो शासक हुआ करते थे वो अंतर विवाह किया करते थे, मतलब विभिन्न गोत्र शादी किया करते थे। तो याद रखिएगा चीज भी। अगला देखते हैं क्या है, पूछा जा रहा है कि असत्य कथन का पहचान करिए, मतलब गलत कथन कौन सा इनमें से ये पहचान करना है। कथन ए क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? वर्ण की तरह, यानी जो वर्ण सिस्टम था ना, 4 बताया था मैंने, एक व्यक्ति के इससे मुख से बनते हैं ब्राह्मण, क्षेत्र से बनते हैं क्या बोलते हैं, भुजाओं से बनते हैं क्षत्रिय, उनकी जगहों से बनते हैं वैश्य, और उनके जो पाँव हैं उनसे बनते हैं शूद्र। ये चारों के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो बोला जा रहा है स्टेटमेंट ए के अंदर कि वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित है। ठीक है, वर्ण केवल 4 थे जबकि जाति की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। अच्छा ठीक है, एकलव्य निषाद वर्ग से संबंधित है। ये एकलव्य वाला तो अभी बताया था मैंने, है ना। तो हालांकि ये तीनों ही पॉइंट सही है, मतलब इनमें से कोई आंसर नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी कथन गलत है। भाई गलत नहीं है, सभी कथन सही है। दैट मीन्स कि ये जो ऑप्शन नंबर डी है यही गलत है अपने आप में। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने पूरा कुछ यहाँ पर लिख दिया है और आप जा करके एक बार पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, वो है संस्कृत ग्रंथों में, ठीक है जी, संस्कृत के ग्रंथों में वणिक जो शब्द है, ठीक है जी, कौन सा शब्द है? वणिक। ये जो वणिक शब्द है ये किसके लिए उपयोग किया जाता था, यही आपका क्वेश्चन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए जरा मुझे। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यापारियों के लिए। ठीक है जी, व्यापारियों के लिए ही जो है वणिक शब्द का उपयोग किया गया है। आप देख सकते हैं वणिक शब्द का प्रयोग किया गया, जिसके लिए अब देखो व्यापारियों के लिए वणिक शब्द का उपयोग किया गया। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप ना स्टार मार्क कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आ सकता है किसी भी वक्त। क्वेश्चन पूछा जा रहा है मृच्छकटिकम ये एक नाटक है, बेसिकली नाटक बोल लीजिए या कविता बोल लीजिए, एक नाटक है। तो इसकी रचना जो है किसने करी थी, यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका है शूद्रक। ठीक है जी, शूद्रक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा कुछ बातें बता देता हूँ। आपने वो गाना सुना है, वो मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, याद आ रहा है वो गाना? बहुत फेमस भी है ये गाना।
उसी गाना का मतलब उसी गाने के ऊपर ना मतलब एक मूवी बनी हुई है 1984 के अंदर, इसी कविता इसी नाटक के ऊपर एक मूवी बनी हुई है जिसका नाम है उत्सव। जाकर के देखिएगा। और इसी उत्सव मूवी का जो गाना है ना वो यही वाला, मन क्यों बहका रे आधी आधी रात में, वो वाला गाना है। अब ये जो नाटक है इसकी रचना किसने करी है? शूद्रक ने करी है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और ये जो है ना बेसिकली संस्कृत लैंग्वेज के अंदर लिखी गई है। किसके अंदर लिखी गई है? संस्कृत लैंग्वेज के अंदर लिखी गई है। प्लस इसके अंदर क्या स्टोरी है मैं बता देता हूँ। एक गरीब ब्राह्मण है, एक, ठीक है जी, एक गरीब ब्राह्मण है। उस ब्राह्मण का नाम क्या है? चारुदत्त। ऑप्शन ए में मैंने वही नाम दे रखा जानबूझ के। गरीब ब्राह्मण है जो कि है चारुदत्त, प्लस और एक अमीर 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 वैश्य है, यानी कि व्यापारी वाला वर्ग था, वैश्य है जो कि है वसंत सेना। इन दोनों की लव स्टोरी के रिगार्डिंग ही ये आपका मृच्छकटिकम जो है लिखी गई है, जो कि किसने लिखा है? रुद्र शूद्रक ने लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। और गाना भी मैंने आपको बता दिया, जा करके देख लीजिएगा। अगर मूवी देखने का टाइम मिले तो मूवी भी देख लीजिएगा। यहाँ पर लिखा है कि शूद्रक के नाटक मृच्छकटिकम जो कि लगभग 14वीं शताब्दी में लिखी गई थी, इसका नायक कौन है? चारुदत्त, जो कि ब्राह्मण वर्ग बताया गया है। और 5वीं शताब्दी सबूर अभी दो भाइयों बड़े, ठीक है, हालांकि छोड़ दीजिए आगे। तो इसके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बताइएगा जरूर कि 10 में से आपके टोटल कितने सही हुए हैं। 8वां क्वेश्चन है कि शवों की अंत्येष्टि, अंत्येष्टि मतलब समझते क्या होता है? इसका मतलब होता है अंतिम संस्कार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूनरल, ठीक है जी, फ्यूनरल, अंतिम संस्कार करना। तो मतलब शवों का अंतिम संस्कार करने वालों और मृत पशुओं को चुनने वालों को क्या कहा जाता है? इसका वेरी ऑब्वियस आंसर है, मैंने अपनी क्लास के अंदर ही पढ़ाया हुआ है। इसको हम बोलते हैं चांडाल, ठीक है जी। चांडाल जो है इन्हीं लोगों को कहा जाता है। और चांडाल के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं, और जा करके देख लीजिएगा कि जो चांडाल होते थे इनके क्या क्या ड्यूटीज़ भी हुआ करती थी। आई गेस अगला क्वेश्चन यही होगा कि इनकी ड्यूटीज़ कहाँ पर है। यहाँ देखिए लिखा है चांडालों के कर्तव्य, यानी कि जो उनकी ड्यूटी है उनके बारे में कहाँ पर लिखा गया है, उनकी सूची कहाँ पर मिलती है हमें। तो यही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनुस्मृति, ठीक है जी, मनुस्मृति। आपको मनुस्मृति से कुछ याद आ रहा है? प्राचीन काल का प्रथम विधि ग्रंथ भी है ये, मतलब पहला कानून की पुस्तक भी जो है मनुस्मृति को ही बोला जाता है, ठीक है जी। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। महाभारत तो आपको पता ही है, कुरुवंश के जो राजकुमार थे उन्हीं के ऊपर कहानी है। अर्थशास्त्र आपको पता है कि कौटिल्य ने लिखी थी ये चीज़, है ना, अर्थशास्त्र कौटिल्य, जिनको हम चाणक्य भी बोलते हैं। और ये मृच्छकटिकम, ये तो मैंने आपको बताई दिया कि शूद्रक ने ये चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, शूद्रक ने लिखी हुई है। और इसके अंदर जो है चारुदत्त और वसंत सेना की लव स्टोरी के बारे में बताया गया। तो आप अच्छे से चीज़ें याद रख लीजिएगा। और एक चीज़ और क्या कि जो चांडाल है इनका क्या क्या काम है उसके बारे में लिख रखा है। देखिए इन्हें जो है हमेशा गांव से बाहर रहना पड़ता था, फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करना होता था, और जो मरे हुए लोग हैं ना उनके वस्त्र और लोहे के आभूषण बस पहनने होते थे, ना कि सोने के। समझ रहे हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और रात में वो जो है ना वो गांव और नगरों में चल फिर नहीं सकते थे, ये भी बोला गया है। और इन लोगों को भाई घरों से मतलब बाहर रहना पड़ता था, गांव से पूरा बाहर रहना पड़ता था। तो काफ़ी दयनीय स्थिति हुआ करते थे इन लोगों की, है ना। लास्ट क्वेश्चन आपका, फाइयान या हेनशुआंग कहाँ से आए थे? देखिए ये जो लिखा हुआ है ना ऐसे लिखा जाएगा, ये फा आपके एनसीईआरटी में जो लिखा है ना वो चीज़ बता रहा हूँ, अदरवाइज टाइपिंग में तो भाई साहब गड़बड़ होती ही होती है, तो मुझे पता ही है। स्वेन शाह, ये दो व्यक्ति जो है कहाँ से आए थे? ये दोनों के दोनों बेसिकली बौद्ध धर्म से रिलेटेड है ये दोनों। तो ये आए कहाँ से थे? ये आए थे तीनों चीन से आए थे, ठीक है। तो इनके बारे में आपको इसलिए याद रखना बिकॉज इन दोनों ने कुछ स्टेटमेंट पास करी थी। वो क्या है? फाशियन ने कुछ बोला था क्या कि जो ये अस्पृश्य जो अनटचेबल्स होते हैं उनको जो है करताल बजा करके चलना पड़ता है, सो डैट कि दूसरों को इन्फॉर्मेशन दे सके कि भाई मेरे रास्ते से हट जाओ, आप दूषित होने से बच जाओगे। ये बात जो है कौन बोलता है? फाशियन बोलता है। और एक और दूसरा चीनी यात्री आता है जो कि है शुएन त्सांग। ये आता है भाई साहब, ये आता है बोलता है कि जो काम जो है ना वो शव वगैरह उठाने वाले, उनको नगरों से बाहर रहना पड़ता था। ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं है भाई, पता है हमें, ठीक है। तो अभी के लिए बस वीडियो यहीं तक की है भाई, ठीक है। जा करके देखिए, जा करके ये 5 जो क्वेश्चन डालता हूँ ना डेली के, भाई जा करके अटेम्प्ट करो। और ट्रस्ट मी एनसीईआरटी की बुक से जितने भी क्वेश्चंस मैं बना रहा हूँ सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे क्वेश्चंस मेरे, मैं बता रहा हूँ आपको ये लास्ट चीज, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही है, और लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।